स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि टू वायर्स ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ इन द रेशियो 4:1। ठीक है, दोनों का लेंथ का रेशियो दिया हुआ है L1/L2, और रेडियाई का रेशियो मतलब R1/R2 दिया हुआ है 1/4। आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, फोर्स दोनों के इसमें सेम लगा रहे हैं और दोनों कॉपर का मतलब वाई भी सेम होगा। तो रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द टू वायर। तो देखो पहले तो लिखो वाई बराबर यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये मेरा फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में मेरे को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो पूछा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई वाई। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, और एरिया ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, इंटू वाई। अब इस क्वेश्चन में बोला था कि सेम फोर्स लगाना है मेरे को, और आर का वैल्यू दिया हुआ है, और वाई जो है वो मटेरियल सेम है तो सेम ही रहेगा। दैट मीन्स कि जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। लेंथ का यहाँ वैल्यू मेरे को दिख नहीं रहा है, फोर्स तो कांस्टेंट बोला, दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं। वाई मतलब गामा जो यंग्स मॉडुलस है वो सेम होगा क्योंकि दोनों कॉपर वायर है। पाई का कोई लेना देना है नहीं, तो स्ट्रेन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया। तो रेशियो अगर मेरे को लिखना है तो स्ट्रेन 1 मान लो S1 और स्ट्रेन 2 मान लो S2, तो इसको हम R2/R1 लिखेंगे, का होल स्क्वायर है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो S1/S2 मतलब स्ट्रेन 1/स्ट्रेन 2। R2 कितना दिया हुआ है 4, और R1 कितना दिया हुआ 1। देखो यहाँ पे रेडियाई का रेशियो 1/4 है, मतलब R1/R2 का रेशियो 1/4 है। मेरे को यहाँ पुट करना R2/R1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर मतलब लॉन्गिट्यूडनल रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या आ गया 16/1। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप समझ पाएंगे। थैंक यू।